इंटरनेशनल सिनेरियोज बहुत फेवर में नहीं है और डोमेस्टिक जो इस समय पर हम सिनेरियोज देख रहे हैं निश्चित तौर के ऊपर पे पॉजिटिव जरूर हैं। देश की अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और जो यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष का यहाँ पर भारत के अंदर में आना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अब भारत का पलड़ा जो है वो इंटरनेशनल कूटनीति के हिसाब से मजबूत होने वाला है। लेकिन क्या इसी से शेयर बाजारों की रंगत वापस लौटती हुई दिखाई देगी? इस समय पर अगर अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया और ईरान ने अगर अमेरिकी जो भी उनके सैन्य ठिकाने हैं उनमें से जो मिडल ईस्ट के अंदर में हैं अगर एक के ऊपर भी हमला कर दिया और ध्वस्त किया तो तीसरा विश्व युद्ध यहाँ पर मुमकिन है कि हम सभी देखें। और उसी की ये एक सुगबुगाहट है कि हम सोने चांदी के अंदर में एक तरफा रैली आते हुए देख रहे हैं क्योंकि डॉलर इंडेक्स लगातार नीचे जा रहा है और जितने भी देश हैं उनकी जो विश्वास करने की जो डॉलर के ऊपर ताकत है, डॉलर पर विश्वास करने की जो ताकत है वो कमोबेश कम हो रही है। इसीलिए सोने और चांदी के अंदर में हम सेफ हेवन बाइंग देख रहे हैं। सेंट्रल बैंकों की खरीदारी है, इसके साथ साथ में निवेशकों की खरीदारी है, बड़े कॉरपोरेट हाउसेस इसको खरीद रहे हैं। चाइना ने तो चांदी को रेयर अर्थ घोषित कर दिया है। तो ऐसे के अंदर में सोना और चांदी निवेश के तौर के ऊपर पे सेफ हेवन है। वहीं अगर हम कंपनीज के अंदर में निवेश की बात करते हैं वहाँ रिस्क जरूर दिखाई दे रहा है क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से जिन कंपनियों का विदेशों के अंदर में सरोकार है वो कंपनियां प्रेशर में आ सकती हैं, उनके मुनाफे, उनके जो ऑर्डर हैं उनके हाथ में वो फिसल सकते हैं। एक उदाहरण के तौर के ऊपर पे अगर मैं चावल के अंदर निर्यात करने वाली कंपनियों का उदाहरण दूं तो उनकी हालत इस समय पर किसी से छिपी नहीं है। और इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल कंपनीज हैं जिनका एग्रो फूड के अंदर में बहुत सरोकार है, मिडिल ईस्ट के अंदर में उनका काफ़ी माल जाता है। अगर ये युद्ध होता है तो सभी कंपनियां इसकी गेड़ में आ जाएंगी। मेरा गेड़ से एक मतलब ये है कि उसकी आग की आंच में झुलसती दिखाई देंगी। इसलिए शेयर बाजार में अभी फिलहाल वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी चाहिए। यह बहुत बड़े अच्छे संकेत नहीं है। वेट एंड वॉच अपनाना चाहिए। शेयर बाजार के अंदर में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, गिरावट अभी भी बनी रह सकती है शेयर बाजारों के अंदर में। लेकिन वहीं मेटल सेगमेंट की बात करूं, सोने चांदी की बात करूं, वो सेफ हेवन है।